हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और इसमें हम मोहित पूनिया सर ने जो हरियाणा जीके करवाई थी यूट्यूब पर सीटी बेस में भी डाल रखी है, उन क्लासेस का रिवीजन करेंगे पीडीएफ से। तो ये आज की हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। इसमें हम तीसरी और चौथी क्लास, दो क्लासों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के आकाशवाणी केंद्र, रेडियो स्टेशन ऑफ हरियाणा। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था। तो इसका आंसर रहेगा रोहतक। पहला जो रेडियो स्टेशन है वो रोहतक में खुला। कब? 1976 में खुला। राज्य का सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र है। तो जो पहली बार खुलेगा वही तो बड़ा होगा। तो रोहतक वाला क्या है? सबसे बड़ा है। सीएम कौन से? बनारसी दास गुप्ता थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था। तो इसका जवाब रहेगा कुरुक्षेत्र। कब? 1991 में खुला। यह क्या है? सबसे छोटा है। सीएम कौन थे? भजनलाल थे। तो इसकी ट्रिक, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दिया था। तो वो क्या धार्मिक स्थल है, तो वहाँ क्या होते हैं? भजन होते हैं। तो याद कर लीजिए, भजनलाल शर्मा थे। तो याद हो गया होगा आपका। और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसको याद कैसे रखेंगे? तो जो इसका हमने किया था कि कुरुक्षेत्र में क्या गाते हैं? भजन। तो कितने भजन? 91 भजन गाए थे। तो आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का तीसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था। तो इसका आंसर रहेगा हिसार। हिसार से सर ने क्या बताया था? जार। तो जारों को जारी मारने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने रेडियो को भी नहीं छोड़ा। इसे इस ट्रिक से याद कर लीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1999 को हुई थी। चौधरी, सीएम कौन थे? चौधरी बंसी लाल थे। तो जारों ने बंसी बजाकर जो रेडियो स्टेशन में सॉन्ग गाया, ऐसे याद कर लीजिए इसको। आगे देखिए, हरियाणा का भूगोल। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है क्षेत्रफल? ये तो सबको याद ही होगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना है? 1.34% है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में 21वां स्थान है। और अगर जम्मू कश्मीर को यूटी कंसीडर करें तो 20वां स्थान है। लेकिन वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर राज्य बन गया है आफ्टर इलेक्शंस। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है? सिरसा। हमारा सिर ही सबसे बड़ा होता है, तो याद कर लीजिए सिरसा। और सबसे छोटा फरीदाबाद। जो छोटा होगा वो क्या करेगा? फरीद करेगा, यानी फरीदाबाद। हरियाणा की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 फीट है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा हरियाणा की कौन सी है? बलरामगढ़ है। सबसे ट्रिक क्या बनेगी इसकी? सबसे छोटी विधानसभा क्यों रहेगी? क्योंकि बल नहीं था, इसीलिए क्या होगा? बलरामगढ़। ओल्ड नेम क्या है इसका? बलरामगढ़ का बल्लभगढ़। ये कहाँ है? फरीदाबाद में है। सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रहेगी लोहारू भिवानी। जो लो जैसे मजबूत होंगे वही तो सबसे बड़ी होगी। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी तहसील पंचकुला है। और बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी। यानी दादी क्या बड़ी होती है परिवार में, तो चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुरुग्राम में है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक क्षेत्रफल। हिमाचल पर्वत श्रृंखला पूछ सकता है आपसे, या ऐसे भी पूछ सकता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, तो ये कहाँ है? पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो वन कहाँ है? सबसे ज़्यादा पंचकुला में है, और सबसे कम वन कहाँ है? पलवल में है। हरियाणा टोटल वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितने हैं? प्रतिशत में हरियाणा में वन 3.63%। देश के कुल बाघ का पूछे तो 0.2% है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, गुरुग्राम। आगे देखिए, हरियाणा में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। आर्द्र भूमि कहाँ है सबसे ज़्यादा? झज्जर में। और सिंचित भूमि सिरसा। सिंचित, सिंचने यानी पानी हम कहाँ डालते हैं? अपने सर पे डालते हैं सबसे पहले, तो क्या हो गया? सिंचित सिरसा। हरियाणा राज्य की सीमा से लगते कुल राज्यों की संख्या। भाई हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो कितने की? 5 की लगती है। यूटी पूछे तो 2, चंडीगढ़ और दिल्ली। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर में है हमारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, और पूर्व में यूपी व उत्तराखंड है। आप इन लोग जो ये राज्य बताए हैं, इनको एक बार जो मैप है उसमें देख लेना, आपके याद हो जाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से टच करती है? सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। क्यों भाई? हरियाणा वाले डायरेक्ट राजा से ही पंगा लेते हैं। सबसे कम उत्तराखंड, और उत्तर नहीं देते हरियाणा वाले, सीधी क्या पिटाई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के सबसे पास लगती है? सिरसा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम जिला पंचकुला। दक्षिणी सीमा पर पूछे तो क्या है? कौन सा है? नूह यानी मेवात। पश्चिम में सिरसा है, पूर्व में यमुना नगर है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप अगर मैप में देखकर याद करेंगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। हरियाणा के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते? तो कितने जिले हैं? 2 है, रोहतक व चरखी दादरी, यानी दादी कहती है कितना भी रो लो, मैं भाई अपनी सीमा टच नहीं करने दूंगी। हरियाणा के किस जिले की सीमा सर्वाधिक 7 जिलों को छूती है? जींद की। दूसरे नंबर पर रोहतक। पशु जनगणना का बचा हुआ पाठ करेंगे। देखिए, हरियाणा में किस पशु को पालने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है? तो किसके लिए है? कुत्ता यानी डॉग को पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पता है आपको, मुर्रा भैंस को क्या कहते हैं? काला सोना भी बोला जाता है और एशियन ट्रैक्टर भी बोला जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो किस में की गई थी? हिसार में। और अगर मुर्रा अनुसंधान पूछे तो नारनौद, महेंद्रगढ़ में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गायें पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? सिरसा में। किस नस्ल की? साहिवाल नस्ल की। और साहिवाल नस्ल की गाय का कलर कैसा होता है? लाल होता है। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं? गौशालाएं भी सिरसा में ही ज़्यादा है, और गायें भी सिरसा में ही ज़्यादा है। फर्स्ट गौशाला कब खुली भाई? 24 दिसंबर 1878 में स्थापना हुई थी। सबसे कम गौशाला पूछे तो कहाँ है? रेवाड़ी में है। हरियाणा में टोटल 632 गौशाला हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गौवध व संरक्षण कानून
कब लागू हुआ? 2015, 16 मार्च 2015 को लागू हुआ था। 2 से 10 वर्ष यानी 2 से 10 साल की सजा मिलती है। गाय का आधार कार्ड योजना 2015 में। हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो कैथल। इसकी क्या ट्रिक बनेगी? पशु जो है हमारे कहाँ रहते हैं? थल यानी जमीन पे रहते हैं, तो ये कैथल ऐसे याद कर सकते हैं आप। राज्य का एकमात्र पशु यूनिवर्सिटी कहाँ है? हिसार में है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक हमने जो तीसरा लेक्चर था उसका रिवीजन कर लिया है और अब करेंगे चौथे लेक्चर का रिवीजन शुरू। अब हम शुरू करेंगे जो चौथा लेक्चर करवाया था सर ने उसका रिवीजन। उसमें करवाया था व्यक्तियों के उपनाम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको हरियाणा के लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा चौधरी बंसी लाल को। अन्य नाम क्या है इनके? आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी। तो इसकी ट्रिक कैसी लर्न करेंगे हम? तो देखिए, बंसीलाल, तो आप याद रखिए बंसी यानी बांसुरी किससे बनी है? लौह से। ज़्यादातर तो वैसे लकड़ियाँ बांस की बनती है, तो जिसने भी लौह से बांसुरी बना दी तो वो क्या है? आधुनिक बंदा है, अच्छा शिल्पी है, शिल्पकार है, ऐसे याद रख लीजिए। एक दो बार आप अगर इस ट्रिक से लर्न करेंगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को रहबर ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? चौधरी छोटूराम को। अन्य नाम इनके सर दीनबंधु व जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस हरियाणवी को केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो लाला मुरलीधर। इसकी क्या ट्रिक रहेगी? जो केसर है वो कैसा होता है? लाल रंग का ही तो होता है, तो लाला मुरलीधर। अन्य नाम राय बहादुर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वाला है ये जरूर याद रखना। आगे देखिए, किस हरियाणवी को राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो आपने महाभारत तो देखी होगी, उसमें जो भीष्म जी होते हैं, कौरवों ने भीष्म पितामह तो कहते हैं, और वो जितनी भी स्त्रियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हे देवी, हे देवी। तो ये आप याद कर लीजिए, इसको रिलेट हो जाएगा। भीष्म जी कहते हैं सबको देवी मानते हैं, तो चौधरी देवीलाल। अन्य नाम ताऊ, ताऊ जैसे ही तो लगते थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, जननायक थे, किंग मेकर थे, किंग थे वो। आगे देखिए, शेर ए हरियाणा, शेर की तरह लड़ते थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई की थी भीष्म जी ने। किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन। किस हरियाणवी को सवर सम्राट? पंडित जसराज को सवर सम्राट कहते हैं। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस, इन्हें क्या कहते हैं? रुबाई सम्राट भी कहते हैं। सवर सम्राट पूछे तो पंडित जसराज, रुबाई सम्राट तो उदय भानु हंस। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा का तूफान भी कहते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पूछे तो पंडित श्री राम शर्मा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब पूछे तो कौन सा होगा? लाला मुरलीधर इसका आंसर आएगा। हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? तो हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद को जाना जाता है। हादी से शादी ऐसे याद कर लीजिए, हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद की शादी। स्टील किंग ऑफ हरियाणा श्री ओम प्रकाश जिंदल। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि मीर जाफर जटलानी। कवि शिरोमणि के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित मांगेराम। इसको ऐसे याद रखेंगे, मणि शिरोमणि, मणि मांगेराम, यानी मांगेराम क्या है? मणि मांगता है। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं सूर्य कवि।
हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास दीपचंद बैमन गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ममता खरब को। हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया। हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद, सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना, हार्ड लेडी या लेडी खली कविता दलाल। जेमिनी ऑफ हरियाणा देवकी नंदन। आगे हम करेंगे हरियाणा का परिचय। दिल्ली से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा टच करती है? दिल्ली के साथ 4 जिलों की सीमा टच करती है। कौन सी है? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इनको याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक है, जो दिल्ली है कैपिटल हमारे देश की, तो दिल्ली क्या है? गुरु है, और गुरु हमें क्या बनाता है? सोना बनाता है। जर्जर हालात से हमें कौन बाहर निकालता है? हमारा गुरु। और हम फरीद किसके आगे करते हैं? गुरु के आगे करते हैं। गुरु जी बचा लीजिए, ठीक है। आगे देख, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल रेल मार्गों का प्रतिशत कितना है? 6%। हाईवे, नेशनल हाईवे का प्रतिशत पूछे NH का, तो कितना है? 12% है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल गेहूं है। राजस्थान के 4 जिले हरियाणा के 21 जिले के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं, तो किसके साथ? महेंद्रगढ़ के साथ। एकमात्र राज्य जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है, कौन सा है? उत्तराखंड है, जिसको हम उत्तर नहीं देते। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा सिरसा, सिर से टकरा देते हैं हरियाणा वाले। पंजाब के साथ भी सबसे बड़ी सीमा सिरसा की लगती है। सबसे छोटी राजस्थान के साथ सीमा फतेहाबाद की लगती है, और पंजाब के साथ कुरुक्षेत्र की। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा करनाल, छोटी नूह। दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य नहीं, कौन सा जिला बनाता है? तो कौन सा? गुरुग्राम बनाता है। सबसे छोटी फरीदाबाद। दिल्ली सबकी क्या है? गुरु है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस क्लास में हमने 2, तीसरी और चौथी, 3rd और 4th दोनों क्लासों का रिवीजन कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आगे क्लासेस डलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।